हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो गाइस, आज देखते हैं कि मार्केट्स में क्या हुआ और मार्केट्स में कल क्या हो सकता है। बेसिकली पूरा की पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी में एक मेहम आ चुका है, बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आ चुका है एंड इट हैज ब्रोकन आवर मेजर सपोर्ट्स। अब वो सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड हम लोगों को जो एक्सपेक्टेशन था, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि एकदम से ही बुलिश नहीं हो जाएगा। मेरे कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि एकदम से ही मैं बुलिश नहीं हो गया था। मैंने बस इतना बताया था कि एक बाउंस आ सकता है, उसके बाद वापस से हम फॉल हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन द मार्केट्स टुडे। आज पूरा की पूरा मार्केट गैप अप होने के बाद तुरंत उसने फॉल किया। हम लोगों ने यहाँ पर सुबह सुबह जनरली हम लोग ने एक ट्रेड लिया था पुट का एंड देन उसमें हम लोग ने ऑलरेडी 20 पॉइंट्स या 10-15 पॉइंट्स हमने ले लिए थे। उसके बाद में मैंने उसको एग्जिट करवा दिया था, बट आई वाज स्टिल वेस्टेड इन द पुट पुट साइड। बिकॉज मुझे क्या लगा कि ये जो अप मूव आया था यहाँ से फिर से वो ऊपर जा सकता है। सो आई आस्क्ड फॉर एग्जिटिंग द मेंबर्स इन द टेलीग्राम चैनल, बट मैंने उसको होल्ड किया था एंड वो बहुत अच्छा राइड किया मैंने। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में मैंने बहुत सारे ट्रेड्स किए एंड आफ्टर मैंने सिर्फ आज टेलीग्राम पे दो ही ट्रेड दिए थे, एक कॉल एक पुट। सो जो हीरो जीरो था वो ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, बट जो पुट था विच वॉज ऑलरेडी गिवन ऑन द टेलीग्राम एट 17,150। सो 17,150 का जो पुट था 70 रुपीज पे दिया था, वो 220 प्लस गया। सो दैट इज दी टाइप ऑफ ट्रेड दैट वी डिड। मैंने वो ऑलरेडी एग्जिट करवा दिया था, बट आई होप दैट बहुत सारे लोगों ने उसको होल्ड किया होगा एंड दे माइट हैव बुक्ड गुड प्रॉफिट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट वेरी गुड प्रॉफिट्स टुडे। मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी की ट्रेड्स भी दिखा दूंगा। मैं यहाँ पर उसके स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा कि क्योंकि मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे, मल्टीपल क्वांटिटीज में था। सो आई वाज बाइंग पुट्स थ्रू आउट द डे। मैं यहाँ तक पुट्स बाई करते गया, 130 तक मैंने पुट्स बाई किए हैं। सो व्हाई आई डिड दैट, बिकॉज आई न्यू दैट, मैंने कल आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था, आप कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एक बाउंस आ सकता है, बट दैट बाउंस इज नॉट रिलायबल। वो इतना ऊपर नहीं जाएगा कि वो पूरा की पूरे लेवल्स ब्रेक करके बुलिश हो जाए। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस एंड मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जहाँ पर 39,900 पे उसने जब वो रेजिस्टेंस लिया एंड उसको 39,800 भी वो सस्टेन नहीं कर पाया, देन आई थॉट कि आज पूरा की पूरा मार्केट हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। बट इट वाज फॉलिंग वेरी स्लोली एंड स्लोली स्लोली उसके प्रीमियम के भी हम लोग ध्यान रख रहे थे। प्रीमियम भी बहुत इरोड हो रहा था, तो जब जब मैं उस ट्रेड को देख रहा था तब तक वो प्रीमियम 10-10 रुपए से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। वॉलेटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा पीक पे थी। सो व्हाट वाज द डे? डे वाज गैप अप होके तुरंत मार्केट स्लो एंड स्टेडीली वो नीचे आके एंड इट ब्रोक एवरी पॉसिबल सपोर्ट एंड नाउ इट इज टेकिंग सपोर्ट एट, एक्चुअली इट हैज हॉल्टेड एट 330 इटसेल्फ। तो 38,900 लेवल जो था, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट्स कैन टेस्ट 38,900 स्पेसिफिकली। सो मैंने वो बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया था 38,900 आ सकता है, और वैसे ही मैं आज आपको बताता हूँ कि अब कल क्या हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अभी जितने मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स पूरे रेड हैं, बहुत ही ज्यादा रेड है, 2% से ज्यादा डाउन है एंड एसजीएक्स भी 125 पॉइंट्स डाउन है, डाउ जोन्स 600 टू 700 पॉइंट्स डाउन है। तो व्हाट कैन हैपन टुमारो? अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग अगर कल गैप डाउन खुलने वाले हैं 500 to 600 पॉइंट्स, अगर 500 पॉइंट्स में हम लेते हैं तो 38,500 के लेवल तो डेफिनेटली देखने मिलेंगे। 38,500 इज द अल्टीमेट लेवल जो हमको देखने तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो देखते हैं तो फिर 38,200 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद में 37,900 हम लोग जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट माय एनालिसिस इज टेलिंग मी। When what is this, why I have drawn this, and what was the purpose of doing this is on 5 minute time frame. When I trade on 5 minute time frame. Okay, I analyze on bigger time frames, but I trade on 5 minute time frame. So ये 5 minute time frame में मैंने ये क्यों लगा रखा है? Can you just observe this? ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने क्या किया था, मॉर्निंग का जो हाई था और यहाँ पर एक लो लगाया था उसने 11.5 पे, मैंने वहां पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला। एंड व्हाई आई डिड इज बिकॉज मुझे देखना था कि ये जो रिट्रेसमेंट अगर कर रहा है यहाँ पर, जब वो आया था तब मैंने ये लगाया था। सो जब वो यहाँ आ गया, आई टुक दिस टॉप एंड दिस बॉटम एंड उसको मैंने लगाया। तो मुझे पता चला कि ये 39,700, दिस इज द पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। देखो ये जो ड्रॉ कर रखा था 39,700 का पॉइंट, यहाँ तक
आके फिर से रिजेक्शन दिखाएगा बिकॉज़ यहाँ पर ऑलरेडी वो रिजेक्शन दिखा रहा था और प्रीवियसली भी उसने यहीं पर रिजेक्शन दिखाई थी और वहीं से मार्केट पलटा था। सो दिस वाज़ ऑलरेडी अ प्लेस वेयर मार्केट्स ने बहुत सारे सेलर्स थे, तो वहाँ से ही सेलिंग आनी थी एंड इट एग्ज़ैक्टली डिड दैट एंड आफ्टर दैट आल्सो आई हैव परचेज्ड पुट्स। सो वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा क्योंकि मैंने time and again I have purchased puts from morning to afternoon and 1 o'clock I think 1:30 I purchased 39,000 P। so उस टाइम पे भी मैंने यहाँ पर ये जो देखा 11:30 तो उसकी उस टाइम पे भी मैंने पी खरीदा। उसके बाद में यहाँ पर ही बाय किया पी, यहाँ पर ही बाय किया और यहाँ पर भी मैंने पी बाय किया। यहाँ पर 39 आई थिंक यहाँ पर आ गया था वो 130 या सो दिस टाइम इट वाज अराउंड 39,300 आई बॉट 39,000 पी। सो ये और वो 39,000 पी भी 222 आई थिंक 200 प्लस गया था। सो दैट वाज़ द एनालिसिस दैट एक्चुअली हैपेंड। यहाँ से जब वो रिट्रेसमेंट मारा, ऊपर गया, यहाँ पर जब उसने रिजेक्शन दिखाया ये कैंडल पे, आई अगेन बॉट पुट और यहाँ से उसको पूरा की पूरा ट्रेल करते हुए मैं लेके गया। सो यू कैन सी हाउ बिग इज़ द रैली, राइट? सो why this place? Because this 50% retracement was at 39,700. That was the reason that Fibonacci works too good on the charts. इसीलिए हम लोग Fibonacci का यूज करते हैं और उसका ये यूज होता है that any chart falling and then taking a retracement, it has to retrace 50% and if it is retracing 50%, it's the best place. It is the golden number to retrace. So basically 50% or 6 point or 61.8%. दिस टू प्लेसेस आई थिंक काफी अच्छा माना जाता है, गोल्डन नंबर्स माने जाते हैं ये। जब वहां से रिट्रेसमेंट होता है तो मार्केट्स बहुत ही अच्छा मोमेंटम देता है, तो हम लोगों ने इसी वजह से यहाँ पर पुट्स लिए थे। सो दैट वाज द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी। मैंने पूरे के लिए पूरे लेवल्स आपको मेंशन कर दिए हैं। मैं नीचे की साइड के लेवल्स दे रहा हूँ, ऊपर की साइड में ऑलरेडी रेजिस्टेंस आपको बता दिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अब लगेगा 39,500 का भी। सो जस्ट वॉच दीज लेवल्स, ये नीचे के लेवल्स हैं। आप लोग इन सब लेवल्स को लिख लीजिए। मैं ये चार्ट आपके लिए शेयर कर दूंगा लेवल्स के लिए ऑन टेलीग्राम। ओके, सो दैट वाज बैंक निफ्टी। निफ्टी निफ्टी में एज आई सेड यस्टरडे कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा था। कॉन्फ्लुएंस बनने के बाद सपोर्ट लेने के बाद उसने ऊपर क्लोज किया, बट यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ 17,200 तक हम रैली देख सकते हैं और 17,200 पे ही वो ओपन हुआ। वहीं से उसने रिजेक्शन लिया और उसके बाद बूम। So that time I gave 17,150 का put that was running at 70 rupees। वहां से उसने मेरा 125 124 का टारगेट था, बट वो टारगेट अचीव होने के बाद उसने काफी अच्छा डाउनफॉल दिया और यहाँ से जब वो ब्रेक हुआ 17,000 का लेवल, तब उसने 200 प्लस टच कर दिया। सो दैट वाज द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। निफ्टी में नीचे के लेवल्स अभी देख लीजिए, आपको दिखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 130 116 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स नीचे खुलते हैं, तो हम लोग एटलीस्ट दिस प्लेस, सो वील ओपन अराउंड 16,850। सो और 16,800, सो दिस इज द प्लेस वेयर विल ओपन। तो यहाँ पर से अगर हमको कोई भी पैटर्न दिखता है ऊपर जाने के लिए, तो भी हम सिर्फ वेट करेंगे और प्रीवियस डे लो को टच करके वापस से वो नीचे का मोमेंटम दिखा सकता है। सो मोमेंटम कैसा हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पर कहीं खुलते हैं और फिर अगर इस लेवल पे जाते हैं, तो यहाँ से ऐसे-ऐसे करके वो वापस से नीचे की साइड रैली चालू कर सकता है। ठीक है? दिस दिस माइट हैपन और एल्स व्हाट कैन हैपन, और एल्स अगर हम यहाँ खुलते हैं, यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाके कुछ पैटर्न बना के वापस से नीचे की तरफ वो जा सकता है। सो दिस कैन हैपन एंड इफ यहाँ ऊपर जाता है तो 17,000 का तो पहले ही रेजिस्टेंस है और उसके बाद 17,100 का एक रेजिस्टेंस है और 17,200 का। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। सो गाइज दैट्स द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आई होप आपको जितने भी सजेशंस, ये जितना भी है मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, यूजिंग दिस फ्रूटफुली आपको ट्रेड करने में हेल्प हो रही होगी। हाँ, कभी-कभार हम लोग काफ़ी वोलेटाइल मार्केट्स में डर जाते हैं, ये सोच के कि ये नहीं, मार्केट्स बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ले लेगा इधर-उधर। सो दैट इज़ व्हाई आई गिव अ कुशन ऑफ 10-20 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट्स इज़ नथिंग। सो इन द वोलेटाइल मार्केट्स यू हैव टू कीप अ कुशन ऑफ 50-40 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ऑलरेडी 20-25 पॉइंट्स का आपको कुशन रखना चाहिए। सो द वोलेटिलिटी लाइक दिस, यू हैव टू बी वॉचफुल। ओके? सो टुमारो डू नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा, ये सब बिल्कुल मत सोचना। जो आपको चार्ट्स पे दिखता है वही ट्रेड करिए। मैंने आपको रेजिस्टेंसेस बता दिए हैं, ये भी रेजिस्टेंस है और अगर इन सब जगह पे कहीं पर भी ओपन होता है तो वो नीचे ही जाने वाला है।
That is sell on rise market and we are in the downtrend completely. Okay, but whenever there is fear, fear में ही बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं आके. सो जस्ट कीप इन माइंड एक क्रूशियल लेवल्स हैं ये सारे. अगर ये सारे लेवल्स पे आता है और कहीं भी हमको एक रिवर्सल मिलता है, सो वी विल आल्सो सिट इन रिवर्सल साइड एज वेल, बट majorly we are in the downtrend. Okay, so if you like the content, please do like, share and subscribe, and please do trade responsibly. Thank you.